हिंदी तो हिंदी है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई क्या पूछ लेगा, हमें तो सब आता है। अगर ऐसा सोच के आप एग्जाम में परीक्षा देने जा रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आजकल एग्जाम में ऐसे दो ऑप्शन दे रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज होके हिंदी के प्रश्न सही आते हुए भी गलत करके आ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों में की सीरीज में आपका स्वागत है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि 1 से 5 प्रश्न तक शब्दों के परिवाची शब्द चुनें। तो पहला प्रश्न है अम्ल, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इमली। तो दिए गए शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है अम्ल का, क्या हो जाएगा? इमली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे आप दल, समुदाय, झुंड और भीड़ में कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भीड़। व्यक्तियों के समूह को भीड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है विराट। यहाँ पे दोस्तों विराट का जो ऑप्शन दिए हैं पर्यायवाची के लिए विशाल, लाभ, आश्रित और भविष्यकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट का मतलब विशाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विराट का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे दिया है दोस्तों जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिसे सरलता से न जाना जा सके, जो किसी को न पहचाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिसे सरलता से न जाना जा सके, दुर्बोध उसे कहते हैं। दुर्बोध का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे सरलता से न जाना जा सके। हमारा अगला प्रश्न है पीपर, पात, सरिस, मंडोला इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। यदि आपको जो पंक्ति दी है उसमें सा, सम और सरिस शब्द आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि यह उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंजलि। अंजलि कैसा है दोस्तों? यहाँ पे शुद्ध रूप वर्तनी में लिखा हुआ है। बाकी जो सभी ऑप्शन दिए हैं वो बिल्कुल ही गलत दिए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है महर्षि शब्द में कौन सी संधि होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि महर्षि शब्द में गुण संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महर्षि शब्द में गुण संधि होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है माता पिता शब्द में कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो माता पिता में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ दोस्तों सभी लोग को दाम लगाने मुहावरे का अर्थ पता होते हुए इस प्रश्न में 99% बच्चे गलती ही करके आते हैं। दाम लगाना मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो दाम लगाना का दोस्तों यहाँ पे बच्चे मूल्य आंकना समझ लेते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो लास्ट में वो सही है, यानी कि दाम लगाना मतलब मोल भाव करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ताजमहल खाली स्थान एक अद्भुत नमूना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्थापत्य कला का। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसमें प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे भी उपमा अलंकार हो जाएगा कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सात सम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों इस पंक्तियों में उपमा अलंकार दिया है क्योंकि यहाँ पे मन का और जहाज के प्रति वो दोस्तों समानता व्यक्त की गई है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिविर। जो लिखा है दोस्तों वो स्थावर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थावर न हो के दोस्तों यहाँ पे स्थिविर लिख दिया है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह क्या है? अशुद्ध वर्तनी है, जबकि सुसमृद्ध, सम्मान और श्याम कैसा दोस्तों शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रथ हाँकने वाला। कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता था और अधिरथ का अर्थ होता है रथ हाँकने वाला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। जब दोस्तों यहाँ पे किसी और से काम करवाया जाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि माँ बच्चे को धाय से क्या कर रही है दोस्तों, वो दूध पिलवा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी में दोस्तों अशुद्धि है जो कि प्रेरणार्थक क्रिया संबंधी अशुद्धि यहाँ पे दी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थ है। यहाँ पे दोस्तों बच्चे असुर का मतलब राक्षस समझते हैं और राक्षस का विलोमार्थ देवता मारते हैं, जबकि दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि असुर का जो विलोम सार्थक शब्द होता है वो सुर का असुर होता है और असुर का सुर विलोमार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण न म तथा ड़ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिका। तो वर्ण न म तथा ड़ का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंक्ति। पंक्ति क्या है, छोटी पंक्ति बड़ी पंक्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी विशेषण के द्वारा यहाँ पे हम लोग स्त्रीलिंग शब्द का चयन किए हैं, यानी कि पंक्ति क्या शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक खाली स्थान माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यकार माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नाटक लिखे हैं यहाँ पे, इसलिए बच्चों अधिकतर नाटककार मार देते हैं, लेकिन यहाँ का जो सार्थक सही ऑप्शन है वो क्या है, साहित्यकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटा। कहीं दोस्तों गुच्छा मत मार दीजिएगा, इसका सही आंसर होता है घटा। बादलों के समूह को क्या कहते हैं, घटा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। नपा तुला खर्च करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मित व्ययी। या नपा तुला खर्च करने वाला का जो सार्थक और सही विकल्प होगा वो होगा मित व्ययी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे कंजूस मार देते हैं जो कि गलत हो जाता है, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मित व्ययी है। नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मित व्ययी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नास्तिक शब्द का सही अर्थ ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। तो कैंची किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे तद्भव शब्द है, जबकि लक्ष्य, लज्जा और मगधी यह क्या है, यह तत्सम शब्द है, जबकि बाद क्या है, यह तो तद्भव शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, और यह इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट प्रश्न है, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद। यहाँ पे दोस्तों उत मार देते हैं बच्चे, सोचते हैं कि उद का उद्गम में उद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं उद एक अलग अपना शब्द है और गम अलग शब्द है, इसलिए उद क्या है यहाँ पे पर्यायवाची उपसर्ग शब्द है, यानी कि उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे एजुकेशन ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपने दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को पूरी अच्छी तरह से देखा है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बादलों के समूह को क्या कहते हैं। तो यदि जिन दोस्तों ने इस प्रैक्टिस सेट को अगर देखा है और उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना है तो इसका जवाब वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।